बंसी विभूषित गरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रथमं सुखम काया निरोगम। मनुष्य जीवन का पहला सुख है कि शरीर स्वस्थ रहे, हमारी काया निरोग रहे। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम धर्म भी कर सकेंगे, कर्म भी कर सकेंगे। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ना ही तो धर्म में मन लगेगा और न कर्म में मन लगेगा, और जीवन जीने में ही कुछ भी उत्साह नहीं होगा। तो पहला सुख है कि हमारी काया निरोग रहे, क्योंकि यह शरीर हमारा नहीं। एक संत गाते रहते थे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये मेरा नहीं है और न ही ये शरीर मैं है और न मेरा है। ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान की अमानत है। इसीलिए हम इसको ठीक धर्म कर्म में लगाएं, क्योंकि यदि हम मानव शरीर लेने के बाद में धर्म को खो देंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हमारा जो ये मानव जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको यह मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए इस शरीर को भी रखना हमारा परम धर्म है। तो यह शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए। हमारे हाथ पैर काम करेंगे तो भजन में भी मन लगेगा। और मन और तन और धन, इन तीनों चीज़ों को भगवान ने बनाया है। और भगवान ने ये भी बताया साथ ही साथ कि मन कैसा होना चाहिए, तन कैसा होना चाहिए, धन कैसा होना चाहिए। तो तन को बताया है कि तन को मध्यम होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा थका हुआ होना चाहिए और ना ज़्यादा बहुत मोटा होना चाहिए। और धन कैसा होना चाहिए, तो महान पुरुष कहते हैं, संत लोग कहते हैं और शास्त्र में भी है कि धन कम होना चाहिए। यदि कम धन रहेगा तो हमारे मन में विकृति ही नहीं आएगी, हमारे मन में अभिमान नहीं आएगा। धन उतना होना चाहिए जिससे हमारा गुजारा हो, हम धर्म भी कर सकें और हमारे शरीर की भी सारी व्यवस्थाएं, खान पान, रहना, समाज में रहना, समाज में हम जी सकें और थोड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा भी हमें मिले, थोड़ा परमार्थ भी कर सकें, किसी गरीब का दुख दूर कर सकें, किसी भूखे को रोटी दे सकें, किसी प्यासे को पानी पिला सकें। इतना भी धन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़्यादा धन, फिर उसमें कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। तो धन कम होना चाहिए, तन सुडौल होना चाहिए, यानी तन मध्यम होना चाहिए, न बहुत मोटा न बहुत पतला। और धन कम होना चाहिए और मन महान होना चाहिए। अरे हम भले ही गरीब हों, हम किसी भी स्थिति में हों, पर मन हमारा इतना सुंदर होना चाहिए। मन सदैव ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए हर व्यक्ति को। जब तक आप अपने मन को ऊर्ध्वगामी नहीं बनाएंगे तब तक आपको संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हम संसार में क्यों आए, दुनिया में भगवान ने हमें क्यों भेजा। अरे भगवान ने कुछ समय के लिए आपको भेजा है। वैसे तो इस दुनिया का नाम है दुखालय, दुख का घर, परंतु यदि इसी मन को हम भगवान के चरणों में जोड़ दें
और सर्वस्व अपने भगवान को अपना प्रियतम समझकर उनके चरणों में समर्पित कर दें और अभिमान को त्याग दें। कामम क्रोधम च हर्षम भयम मोहम तथैव च, इन सब विषयों का त्याग कर दें, विकारों का त्याग कर दें और सरल स्वभाव से किसी का भी सहयोग करें, सरल स्वभाव से सबके अंदर ब्रह्म दर्शन करें, सरल स्वभाव से सबकी सहायता करें, तो फिर ये संसार दुखालय नहीं है, फिर इसमें आनंद ही आनंद है। क्योंकि आनंदोहम सर्वोहम शिव स्वरूपोहम कल्याण रूपोहम मायातीतो गुणातीतो शांत शिव स्वरूपोहम, फिर इसमें आनंद ही आनंद है। तो मन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, तन को सुडौल बनाना चाहिए और धन को थोड़ा कम करना चाहिए। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रही थी कि प्रथमम सुखम काया निरोगम, आपका मन अच्छा हो लेकिन तन भी अच्छा हो। तन का मतलब शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में कोई बीमारी प्रवेश न करे। और आज मैं देखती हूँ कि जो भी दुनिया में आया है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, आज बीमारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, बहु रोग वियोगन लोग है, भवदंग्रि निरादर के फल ये। सब लोग रोग से ग्रसित हैं, सब लोगों के अंदर बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी। जिसको बीमारी नहीं उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बीमारी का कारण क्या है, आखिर क्या कारण है बीमारी का। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि आपका जो रसोई घर है उसमें आपने 5 भूतों को पाल रखा है, उसमें 5 भूत बैठे हुए हैं और वह 5 भूत जब तक रसोई घर में रहेंगे तब तक जो भी आपका भोजन बनेगा उसमें बीमारी ही आपके अंदर प्रवेश करेगी। ध्यान देना, मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपको बीमारी से दूर रहना है, यदि आपको स्वस्थ रहना है, तो आपके रसोई घर में, रसोई घर भी एक मंदिर है जहाँ भगवान का भोग बनाया जाता है। यदि हमारा खान पान अच्छा होगा तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते। मैं बार बार यही कहती हूँ, आपका संयम अच्छा है तो आप निरोग रहेंगे, आपका नियम अच्छा है तो आप निरोग रहेंगे, आपका खान पान अच्छा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका आहार, विहार, भोजन, शयन, वातावरण सब शुद्ध होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। और जब तक इसको आप शुद्ध नहीं रखेंगे, जब तक इसमें आप परहेज़ नहीं करेंगे, तो बीमारी तो आनी ही आनी है। तो मैं कहती हूँ कि आपके रसोई घर में जहाँ भगवान का भोग बनता है, जो भोजन है वो भगवान के ही लिए तो बनाया जा रहा है, और यदि वह भोजन भगवान उसका भोग लगाएंगे तो आपके लिए प्रसाद हो जाएगा। आप उस प्रसाद को यदि ग्रहण करेंगे तो आपके सारे काम अच्छे रहेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। और मैं दिन की ही बात नहीं करती, पूरा जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान के प्रसाद के बिना कुछ भी ग्रहण करना शास्त्र में निषेध बताया है। हम जो भी लें वही लें जिससे हम भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो आपके रसोई घर में जो 5 भूत हैं मैं उनको बता दूं। सबसे पहला भूत चीनी। जो चीनी है ना, वो चीनी बहुत नुकसान करता है। आप जितना मीठा खाते हैं और जो चीनी खाते हैं, चीनी आप खाइए कोई परेशानी नहीं, लेकिन चीनी में थोड़ा गुड़ मिलाइए। आप खीर बनाते हैं, थोड़ा चीनी डालिए, आधा गुड़ डालिए, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
और वैज्ञानिक दृष्टि से भी डॉक्टर भी बताते हैं कि आपको गुड़ खाना चाहिए। यदि आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने लग जाएं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ, एक तो चीनी को बाहर निकालिए। यदि आपको चीनी खाना है तो आधा चीनी रखिए, आधा उसमें गुड़ मिक्स करिए, दोनों को मिला के, और फिर जो भी मधुर भोजन आप बना रहे हैं, आपको दूध पीना है, आपको जो भी करना है, तो आप उसमें गुड़ ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो पहली बात, चीनी ये भूत है, भूत मेरे भाई बहन। और रसोई घर में एक दूसरा भूत है, वो कौन है? वह भी सफ़ेद रंग का ही है। उस भूत का नाम है नमक। ये जो नमक आप खाते हैं ये भी भूत है। ये आपके अंदर बीमारियों को पैदा करता है। पहले के समय में सेंधा नमक खाते थे, ऋषि मुनि सब सेंधा नमक खाते थे। काला नमक बहुत फ़ायदेमंद है। आपको बीपी हाई रहता है या लो रहता है, चाहे बीपी बढ़ा हुआ हो चाहे बीपी घटा हुआ हो, आप इस नमक को छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप काला नमक और सेंधा नमक दोनों नमक को मिक्स करके एक डिब्बी में भर के रखिए। आप उसको इस्तेमाल करिए और 1 महीने के अंदर देखिए आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, निश्चित रूप से। तो एक चीनी, एक नमक, इन दोनों को छोड़िए और आधा आधा रखिए, आधा गुड़ मिलाइए चीनी में, और ये जो नमक है इसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। इस नमक की जगह काला नमक, सेंधे नमक का प्रयोग करें आप। तीसरा भूत कौन है? तीसरा भूत है डालडा, रिफाइंड। आप इसको यदि त्याग देंगे, आप इसको यदि छोड़ देंगे, मैं कहती हूँ आपकी 99 बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप गाय को पालते नहीं, कुत्तों को पालते हैं। गाय घर में हो तो घी हो, लेकिन घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सरसों का तेल खाइए, आप मूंगफली का तेल खाइए, तिल का तेल खाइए। बहुत सारे तेल हैं जिनको आप खा सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और जिनसे आप भोजन भी बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। परंतु रिफाइंड और ये डालडा, इसको यदि आप ख़त्म कर देंगे, इसको आप यदि इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैं कहती हूँ आपकी थायराइड, आपकी बीमारियाँ बहुत कम हो जाएंगी। आप 1 महीने करके देख लीजिए। यदि 1 महीने में कुछ कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आपसे मैं चर्चा करूँगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यदि आप शुद्ध आहार विहार करेंगे तो बीमारी घर छोड़ के चली जाएगी, मैं कहती हूँ। इसलिए आप इन चीज़ों पर कंट्रोल करिए और इन भूतों को अपनी किचन में से बाहर निकालिए। तो एक चीनी, एक नमक और एक डालडा या फिर रिफाइंड, ये दोनों ही खतरनाक हैं, ये दोनों ही बीमारी हैं। चौथा, आटा गेहूं का, वह भी सफ़ेद है। आप जो सफ़ेद गेहूं का आटा बिल्कुल महीन पिसा हुआ खाते हैं, ये भी बहुत ख़राब है। इससे भी आपके शरीर के लिए लाभ नहीं है, नुकसान है। आप जब भी आटे को इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा कुछ मिलाइए, या तो जौ का आटा मिलाइए या चने का आटा मिलाइए, थोड़ा बेसन मिलाइए, थोड़ा मक्के का आटा मिलाइए, कुछ मिलाइए। एकदम से पूरा गेहूं का आटा लेना और उसकी रोटी बना करके उसको प्रयोग में लाना, उसको ही खाना, वह भी ज़्यादा लाभदायक नहीं है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये 4 भूत हैं और जो 5वां है वो इन 4 भूतों का भी बाप है, वो बहुत खतरनाक है। और वो कौन है? कुकर, जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, 1 मिनट के अंदर सामान बन के तैयार हो जाता है। मेरे भाई बहन, मैं कहती हूँ आप उस कुकर में जब दाल रखते हैं बनने के लिए तो वो दाल बनती नहीं है, वो फट जाती है, बनती नहीं है, बहुत जल्दी फट जाती है। और आप उसको जब यूज करते हैं तो फिर वो जब जो उसकी पकने की जो क्रिया थी वो पूरी हो नहीं पाई, वो पक नहीं पाई ढंग से, इसलिए वो कच्ची ही आपके पेट में चली गई। उसके बाद वो पेट में जा कर के हमारी जठराग्नि को बहुत नुकसान
पहुंचाती है। इसलिए हमको आहार, व्यवहार और विहार, ये सब तीनों चीज़ें, खान पान, रहन सहन, वातावरण, ये सब हमको ठीक रखना है, शुद्ध रखना है। और देखो तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भोजन करिए तृप्त हित लागी, जिमिसो असन पचवै जठ रागी। हम लोग भोजन क्यों करते हैं? तृप्ति हो। और उसके बाद तुलसीदास जी ने यह भी कह दिया कि जिमसो असन पचवै जठ रागी, जठराग्नि जिसको पचा दे वही भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसलिए यदि आप इन 5 भूतों को निकाल करके अपने रसोई घर में से फेंक देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, निश्चित रहेंगे। मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी बनाएं उसका ठाकुर जी का भोग लगाएं और उस प्रसाद को आप पाएं और भगवान का वह प्रसाद आपका कल्याण करे, आपको निरोग रखे, आपको स्वस्थ रखे, आपको सद्बुद्धि दे और आपकी हर समय, हर स्थिति में आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आपके पास तक न आ पाए। आप स्वस्थ रहें और सदा आनंदित रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।